किसी ने करने का दुस्साहस किया है तो बाप दादों की कमाई से भी उसको पूरी तरह वंचित होना पड़ा। आज पंगा नहीं होता उत्तर प्रदेश, आज तो पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए और इंसेफ्लाइटिस की बीमारी से भी लोगों को मुक्ति मिली है। पहले इंसेफ्लाइटिस की बीमारी से जुलाई से लेकर के नवंबर तक घर घर में आशंका होती थी, पता नहीं किसके घर में ये बीमारी आ जाए, कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए। बहनों भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार की ताकत की क्या इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब बीमारी नहीं है, आज इंसेफ्लाइटिस को भी नियंत्रित किया गया है, डेंगू को नियंत्रित किया गया है, मलेरिया को कम किया गया है, कालाजार और चिकनगुनिया को भी कंट्रोल कर दिया गया है। अब ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ अभियान चल रहा है। मैं हर जनप्रतिनिधि से कहूंगा कि टीबी का कोई पेशेंट है उसको चिन्हित करिए, पोषण पोषण कीजिए, उसके घर तक सरकार की सहायता पहुंचाइए। प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है 2025 के अंदर ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह समाप्त करना है, टीबी मुक्त भारत का निर्माण करना है। एक स्वस्थ समाज से सशक्त राष्ट्र का मार्ग विकसित होगा और एक विकसित भारत के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए इस दिशा में कदम बढ़ाना होगा। महाराजगंज मधुबनिया में बहुत अच्छी गौशाला भी चला रहा है। इस गौशाला के संरक्षण के लिए आगे उसमें किस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां के विधायक श्री प्रेम सागर पटेल जी आकर के बहुत बार लखनऊ में मेरे कार्यालय में धरना दिए, कहते हैं साहब वहां पे कुछ बनाइए। मैंने कहा उस जमीन को सुरक्षित रखवाइए, आप चिंता मत करिए, वहां पे कुछ बनाएंगे जरूर। और बहनों और भाइयों, वहां पर हम लोग कुछ अच्छा काम जरूर करेंगे जिससे यहाँ के गोवंश के लिए और यहाँ पे अच्छे दुग्ध उत्पादन के लिए डेयरी के क्षेत्र में कुछ नई संभावना को आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए भी महाराजगंज को आगे बढ़ाएंगे, अच्छा कार्य होगा। और उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम सब आपके पास आए हैं। इस सत्र में महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय का भी प्रारंभ होने जा रहा है। पहली बार महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ 2025-26 के सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है। स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम का लोकार्पण हो रहा है महाराजगंज में। ढेर सारी योजनाओं को आज आपको दे रहे हैं और जगतजननी मां भगवती की अष्टमी तिथि महागौरी के प्रति समर्पित है। और इसीलिए जब महाराजगंज के रोहिन नदी के इस बैराज को आज हम लोकार्पण कर रहे हैं, इस लोकार्पण के कार्यक्रम के अवसर पर मैं केवल और केवल यही कहूंगा, जगतजननी मां भगवती का पर्व है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर मां बनैया माता का मंदिर भी है। तो इस बैराज को भी हम मां बनैया माता के नाम पर ही जानेंगे। यहाँ पे बनना चाहिए मां बनैया माता की एक चित्र बैराज में बना करके बैराज में नाम भी लिखा जाना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा बनी रहेगी, ये बैराज सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। लंबे समय तक इसका लाभ यहाँ के अन्नदाता किसानों को प्राप्त होता रहेगा। याद करिए, रोहिन नदी नेपाल से निकल के आती है और नेपाल से होकर के यह महाराजगंज जिले के अंदर होते हुए गोरखपुर जिले में प्रवेश करती है। गोरखपुर महानगर के पास, गोविंदगढ़ के पास यहाँ राप्ती नदी में मिल जाती है। पहाड़ी नदी है, कितना मीठा पानी इसमें आता है, कितना मीठा पानी आता है। और इसमें तो पहले हम लोग इस बात को देखते थे कि रोहिन नदी पर बहुत पहले, यानी सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ पर एक पेड़ पहले से बना हुआ था, लेकिन बाढ़ के कारण वो टूट गया। लंबे समय तक उसके द्वारा सिंचाई की सुविधा होती थी, लेकिन बाद में टूटने के कारण कार्य आगे नहीं बढ़ पाया था।
बाद में जब यहाँ के मान्य जनप्रतिनिधिगण, मान्य विधायक जी कई बार मुझसे मिले, पंकज जी कई बार मिलने गए आए, और इन लोगों ने जब इस प्रस्ताव को यहाँ मेरे सामने रखा, ये कार्यक्रम ये होना चाहिए क्योंकि किसानों का भी कल्याण होगा, बाढ़ से बचाव भी होगा, महाराजगंज के अंदर एक अच्छा प्रोजेक्ट दिया जाएगा, विकास के अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और हम लोगों ने तत्काल स्वीकृति दी, आज ये होगा। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, जिला प्रशासन को इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं। महाराजगंज जनपद पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में नंबर 1 पर आया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी से एक स्कीम लागू की थी। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी युवा अपना उद्यम स्थापित करना चाहता उसको रजिस्ट्रेशन करना था, बैंक से उसको 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना था, और पूरे प्रदेश में अभियान प्रारंभ हुआ और उसमें महाराजगंज जनपद नंबर 1 पर आया है। पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर, और नंबर 1 पर आने का मतलब इस स्कीम को मिशन मोड पर लिया गया। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के उस कार्यक्रम में भागीदारी करने का अवसर प्राप्त हुआ। बेसिक शिक्षा परिषद में पहली बार प्रवेश लिए हुए बच्चों को स्कूली बैग देने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ। अपनी नई पीढ़ी को गढ़ने की श्रृंखला, और साथ साथ यहाँ के विकास की एक 650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ आज अष्टम तिथि पर आपके साथ महाराजगंज जनपद के साथ जुड़ने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों भाइयों, पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीवन इस पूरे देश की कायाकल्प की है। हर एक क्षेत्र में भारत आज विकास की नई बुलंदियों को छूना। आज से 10 वर्ष पहले भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था माना जाता था। आप याद करिए, 1947 से लेकर के 2014 तक इन 70-72 वर्षों में भारत मात्र 11वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था। यानी भारत से अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर दुनिया के 10 देश आगे थे, और मात्र 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व में भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, और अगले 2 वर्ष में ये 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। भाइयों, आज हर एक क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं। सड़कों के बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, ड्राइव पोर्ट बन रहे हैं। महाराजगंज में भी एक ड्राइव पोर्ट बन रहा है सोमाली बॉर्डर पर, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई लाइन बिछ रही है। आनंदनगर से महाराजगंज होते हुए सिसवा तक रेलवे की एक नई लाइन बिछाने की कार्रवाई आगे बढ़ने जा रही है। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, गांव की कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है। हर घर बिजली के बाद अब हर घर नल की योजना साकार होने जा रही है। विकास के कार्य, क्या रेल का हो, चाहे सड़क का हो, वाटरवे का हो, मेट्रो का हो, रोपवे का हो, ये सभी एक एक करके साकार होते हुए जा रहे हैं। एक तरफ ये कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बहनों भाइयों, दूसरी ओर लोक कल्याण के कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। लोक कल्याण के कार्य, कोई कल्पना करता था देश के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आज हो रहा है। 50 करोड़ से अधिक लोगों को
4 करोड़ लोगों के घर बन गए, 3.5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली पहुंच गई, करोड़ों लोगों को देश के अंदर रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का कार्य हुआ। तो बहनों और भाइयों, विकास और विरासत का समन्वय कैसे होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम देकर के 500 वर्षों का इंतजार करके अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनवाने के कार्यक्रम आगे बढ़ाते गए। आपको महाकुंभ को पूरी दुनिया देख करके भोजन रहने की 66 करोड़ लोग महाकुंभ का दर्शन कर रहे हैं। यह भी केवल भारत कर सकता है, केवल भारत कर सकता है। और बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी किसी प्रेरणादायी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पिछले 8 वर्ष में नई ऊंचाइयों को छूता हुआ आगे बढ़ा है। याद करिए, 1947 से लेकर 2017 तक इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश की 7वीं अर्थव्यवस्था था और मात्र पिछले 8 वर्ष में हमने जो दूरी तय की, अब उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। 56 लाख गरीबों के लिए मकान मिले। इस दौरान जनजातीय कानून को मान्यता दी गई। इस दौरान मुसौर हो, बनटांगिया हो, थारू हो, कोल हो, भील हो, घोड़ हो, चेड़ो हो, अहलिया हो, इन सभी जातियों को 100% में सिचुएट करने का काम भी किया गया, हर सुविधाओं से युक्त किया गया। अब कोई उत्तर प्रदेश में भूखों नहीं मरता। 25 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी दिया जा रहा है और 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवान के लिए रोजगार की व्यवस्था, कमाई के लिए रोजगार, अच्छी शिक्षा, इसके लिए पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था, बेटी की सुरक्षा, व्यापारी के सम्मान और अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए ये डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। ये रोहित बैराज उसी का एक मूर्त रूप है, मूर्त रूप है। यहाँ पे भी बोलने गया कि माननीय विधायक जी ने और देश के जब मुख्यमंत्री बने थे तो आप सब जानते हो कि उत्तर प्रदेश की क्या पहचान है। उत्तर प्रदेश को लोग एक जीवाणु प्रदेश जानते। उत्तर प्रदेश में आने से लोग घबराते थे, रात में चलने से लोग घबराते थे, लेकिन 2017 का वो दिन और 2025 चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में लोग घबराते नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया से और पूरे देश से निवेश करने उत्तर प्रदेश में आते हैं। आज लाखों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में। महाराजगंज की क्या स्थिति थी? महाराजगंज में चलने के लिए सड़क था, शाम होते ही बिजली चली जाती थी, घंटों भरी सड़कें हुआ करती थी। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से आज जितनी भी महाराजगंज की मुख्य सड़कें हैं, चाहे वो 7 मीटर और चाहे 10 मीटर से सभी सड़कें सुसज्जित चल रही है। आम आदमी चिंता मत करें। मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया था कि महाराजगंज में कोई भी गांव, कोई भी टोला नहीं बचा है जहां पे बिजली का खंभा न पहुंच गया हो और 18 से 24 घंटा बिजली न प्राप्त हो। अभी हाल ही में आपने देखा होगा मुख्यालय जो हमारे रेलवे लाइन से नहीं जुड़ा था, आप उसको भी जुड़वाने का काम हम लोगों ने किया। महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय नहीं था, आज महाराज जी ने जमीन उपलब्ध कराया और भारत सरकार ने वहां केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया। तो इस सत्र में उसका काम, पढ़ाई का कार्यक्रम शुरू भी हो जाएगा। 266 करोड़ का इंडो नेपाल रोड बन रहा है ताकि हमारी बॉर्डर की सुरक्षा पेट्रोलिंग के माध्यम से निश्चित तौर पर हो जाएगी।
अगर आप देखें तो आज यहाँ पर 52,900 किसानों को किसान 5,29,000 किसानों को केवल महाराजगंज में सम्मान निधि से दिया जा रहा है। आज देखें अगर तो आयुष्मान कार्ड 7,42,712 में स्मार्ट कर दिया जा रहा है। 18,342 पीएम आवास दिया गया। मकान समझते थे भी मुख्यमंत्री आवास अलग से भी इस पर प्रस्तावित हो रहा था। वहीं पर देखें तो जो उत्तर प्रदेश में पहले एक पहचान बन गई, आजकल हम लोग के पास भी, हमारे विधायकों के पास भी नौकरी की सिफारिश की संख्या बहुत कम हो गई है, क्योंकि सबको ये अनुभव हो गया ये योगी सरकार है, मोदी सरकार है, यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और बिना भ्रष्टाचार के 7,50,000 नौकरी केवल उत्तर प्रदेश के योगी जी के हाथों से समर्पित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की पहचान थी पहले कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, आज उत्तर प्रदेश की पहचान बनी है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का भी पहचान माननीय योगी जी ने देने का काम किया है। हम सब मोदी जी को यहाँ पर कोट धन्यवाद देते हैं कि महाराजगंज के लिए आपने सहयोग अपना आशीर्वाद सहयोग देता रहा है और आज ये दो भी बैराज का उद्घाटन कर रहे हैं। इससे निश्चित तौर पर हमारे किसान भाई आपको कोट धन्यवाद देंगे। जय हिंद, जय भारत। करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, आयुष मंत्री और जनपद महाराजगंज के प्रभारी मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्री रविकांत पटेल जी, लोकप्रिय विधायक नौतनवा श्री ऋषि त्रिपाठी जी, माननीय विधायक श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी, प्रेम सागर पटेल जी, जय मंगल कनौजिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी, सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव श्री अनिल गर्ग जी, प्रशासन से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नौतनवा क्षेत्र से और महाराजगंज जनपद से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले 62वें नवरात्रि की आज इस अष्टम तिथि पर मां बनैया देवी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों भाइयों, नवरात्रि की 9 तिथि 62वें नवरात्रि और 60वें नवरात्रि के रूप में वर्ष में 2 बार जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान इस आयोजन के साथ प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी जुड़ करके जगत जननी मां भगवती से शक्ति की याचना करके अपने आप को लोक मंगल के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित करता है। और आज मेरा सौभाग्य है कि जनपद महाराजगंज के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण रोहित नदी के इस बैराज
इससे लाभान्वित होने वाले 16,000 अन्नदाता किसानों को 5400 से अधिक हेक्टेयर की उस पावन धरा को जो इस रोहिन नदी के बैराज के बनने के बाद यहां पर अभी सिंचाई की सुविधा प्राप्त होने वाली है। उन सभी अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करते हुए यहाँ के माननीय सांसद जी का, माननीय विधायक जी का, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से उन्हें बधाई देता हूँ और सिंचाई विभाग के अपने अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ। बहनों और भाइयों, यही नया भारत है जहां बिना भेदभाव के कार्य होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश एक नए भारत का दर्शन कर रहा है, जो भारत बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ सबको देता है। क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, क्या बच्चे। कार्यक्रम में आने के पहले मैंने यहाँ पे 24-24 दिन के बच्चों से मुलाकात करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ।